कैसा धर्म है, ये कैसा पुण्य है, पुण्य में पाप हो गया। मेरा बेटा भी चला गया तारा, अब हमारा तुम्हारा जीकर क्या होगा। ये शमशान में कितनी सुंदर सुंदर चिताएं जल रही हैं तारा, बेटा का दाह संस्कार कर दो, चिता में बेटा को डाल दो, ऊपर से हम तुम दोनों गिर जाते हैं, अपनी जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दो। तारावती ने सर पकड़ा, महाराज हरिश्चंद्र ने बेटा के पैर पकड़े, रोहिदास को उठा लिया, जलती हुई चिता में डालने के लिए आगे बढ़े। वैसे मस्तिष्क में झटका लगा, अगर हम मरे गए तो मेरा धर्म चला जाएगा। बेटा मर गया लेकिन अभी धर्म तो बचा है। तारावती से कहा तारा ठहर जाओ, इससे कह दो पहले सेटिंग चल रही पहले चला। तारावती ठहर जाओ, रोहिदास की लाश यहीं पर रख दो। तारावती हमारा राज चला गया, बेटा मर गया लेकिन अभी धर्म बाकी है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, किस धर्म के पीछे राज गया। तारा, किस धर्म के पीछे राज गया, और हम बिक गए तीनों प्राणी हैं। तारा, इस धर्म के पीछे राज गया, और हम बिक गए तीनों प्राणी हैं। इस धर्म के पीछे बेटा की, इस धर्म के पीछे बेटा की आज चली गई जिंदगानी है। धर्म के पीछे बेटा भी चला गया, लेकिन तारा, इस धर्म के पीछे पुत्र मरा, गर मरता है तो मर जाने दो। तारा, इस धर्म के पीछे पुत्र मरा, गर मरता है तो मर जाने दो। अभी धर्म बचा है ओ प्यारी, अभी धर्म बचा है ओ प्यारी, मुझे धर्म की आन निभाने दो। अभी धर्म बचा है ओ तारा, मुझे धर्म की आन निभाने दो। तारा, अभी धर्म बचा है,
पुत्र मर गया लेकिन धर्म तो बचा है, इसलिए हमें धर्म निभाने दो। रोहिदास की जो लाश थी वो तारावती के पास में रख दी। बांस लेके महाराज हरिश्चंद्र दूर खड़े हो गए और तारा से कहा, तारा पुत्र को दफनाने लाई हो, तुम्हारे पास में कर का टका है? तारावती बोली, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे पास में कर होता तो मैं अपने पुत्र के लिए कफन खरीद लाती, पुत्र के ऊपर कफन न डाल देती। हरिश्चंद्र बोले, तारा हमारे मालिक का आदेश है, हमारे शमशान में अगर कोई मुर्दा दफनाने के लिए जलने के लिए आता है तो मुझे कर का टका चाहिए, इसलिए तारावती हमें कर का टका चाहिए। कम करो इसकी आवाज, इसमें बेस है बेटा, इसमें के बिरथा लाश धरे मरघट में रोए रही तारा नारी, कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमार। महाराज हरिश्चंद्र समझाते हैं, तारा बताया तारावती, अरे काशी में जय बिके छुटे सपना दे, काशी में जय बिके छुटे सपना के, करे नौकरी शपथ भरे हम रहते, और एक टका पे धर्म डिगा में नेकन करती विचार, कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमार। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा मुर्दा तब यहाँ जरे टका देव कर गोए, मुर्दा तब यहाँ जरे टका देव कर को है, कालू को है घाट न मेरे घर को है, और बाद में करिए बात हाथ में पहले टका निकाल, कुमरन मेरो नहीं तू नारी हमार। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारावती हमें पहले टका चाहिए। तारावती बोली, महाराज मेरे पास में केवल ये साड़ी का टुकड़ा बचा है, और क्या है हमारे पास? हरिश्चंद्र बोले, ये साड़ी का टुकड़ा ही हमें दे दो। जो साड़ी का टुकड़ा था महाराज हरिश्चंद्र ने जबरदस्ती तारावती से खींच लिया। मैया उघारी हो गई, केस खुले हुए। बेटा की लाश दफनाने के बाद में जब वहां से चली, काशी से बाहर ब्राह्मण के घर पर नहीं गई, विचार किया रात में हम कहां जाएंगे। एक मठी थी, उसी मठी में मैया बैठ गई, लाला के वियोग में रुदन करती रही। माताओं, दुख में पहले तो नींद आती नहीं है,
और दुख में अगर नींद आ जाती है तो शरीर का भान नहीं रहता कि ये शरीर कहां पड़ा है। आज मैया बेहोशी की हालत में लेट गई, सो गई। चलिया विश्वामित्र ने रोहितास की लाश में से थोड़ा सा मांस निकाला, मैया तारावती के चेहरे पर थोड़ा रक्त लगा दिया, वहीं पर मांस डाल दिया। ऐसा ही नहीं भाइयों, अरे दुख की मारी मात सती के मठ में घुसे आई, सोई गई विपता की अम्मानी। अरे लिखो रे जो ब्रह्मा ने लिखो, और सोई हुई के तारावती इधर मठी में बेहोशी की हालत में पड़ी है। इधर सवेरा हुआ तो छलिया विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आवाज लगाना शुरू कर दी, काशी वासियों मठी में एक डायन आई है, न मालूम कितने बच्चों को खा चुकी, चलकर उस डायन का कत्ल कर दो। चारों तरफ से लोग भागे, मठी को घेर लिया। मैया ने जब देखा है तो अपने केस अपने चेहरे के ऊपर लटका लिए, लाठी डंडे लेकर चारों तरफ से मठी को घेर लिया। भेष बदलकर विश्वामित्र कहने लगे, सुनो, कालू मेहतर को बुलाया और कहा तुम्हारे यहां पर जो हरिया नाम का जल्लाद है, जो मरघटिए का काम करता है, उसी के द्वारा इस डायन का कत्ल करवाओ। हरिश्चंद्र को बुलाया, हरिया तुम्हारे लिए आज एक नया काम लेके आए, बताओ मालिक। ये अपने हाथ में तलवार लो और मठी में एक डायन है, उस डायन का कत्ल करना है तुम्हें। महाराज हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई।
मैंने आज तक किसी चींटी को भी नहीं मारा, लेकिन मुझे डायन का कत्ल करना पड़ेगा। लड़खड़ाते हुए सोचने लगे, मना करते हैं तो मेरा धर्म चला जाएगा। तलवार हाथ में थाम ली, लड़खड़ाते हुए मठी में पहुंचे, देखा उन्हीं की पत्नी तारावती है। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम्हारा बेटा मर गया, तुम डायन बन गई, तुम दूसरे के बच्चों को खाने लगी। तारावती बोली, महाराज मैंने किसी को नहीं खाया, मैंने तो डायन बनकर अपने बच्चे को ही खा लिया। महाराज मैं निर्दोष हूं, मुझ